मेरा भी आ रहा, ठीक है, तो आप लोग कर लो सब। मीनाक्षी बोल रही थी, मैं ही बोल रही हाँ थी, बोलो। आवाज आ रही है। द्वितीय भाव में कल बताया था धन कितना नहीं है, तो उसमें ये बताया था कि धन की कमी भी नहीं होती है। हाँ कभी तो द्वितीय भाव में होने पे देखो धन की कमी नहीं होती जब बालपन में होते हैं, ठीक है जी। तो राहु जब होता है या तो बचपन में नहीं होगा तो जवानी में मिल जाएगा, मतलब बुढ़ापे में जी। और बचपन में हो बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। तो द्वितीय भाव के राहु की कंडीशन बदलती रहती है, कुछ राशियां होते हैं वहां तो 100% सब में सही रहेगा जी। नहीं, अगर उसको दबा के रखोगे, कुंडली मार के रखोगे तो दिक्कत होती है। अगर कुंडली मार के नहीं उसे चलाए मान घुमाते रहो तो बना रहता है। अगर कमा पैसा बढ़ा नहीं रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। कहीं कुंडली देखी है क्या? आदित्य गुरुजी उम्र छोटी है उनकी काफी, पर चलो चलो चतुर्थ भाव में राहु, ठीक है। चौथा भाव जो है कुंडली में, चार कुंडली के अंदर जो होता है वो कर्क राशि के अधीन आता है, तो चंद्रमा का स्थान होता है और सुख का भाव होता है। काय का भाव होता है? सुख का, ठीक है ना। और जब भी चंद्रमा के घर से राहु का संबंध बनता है तो विचलित करने वाला ही होता है। तो चतुर्थ भाव घर का भी है, आपकी सुख का भी है, आपकी महत्वाकांक्षा का भी। और इन सब चीजों का कारक कौन है? राहु। भोग विलासता ये सबका भोगना चाहना इस सब देने वाला कौन है? राहु, ठीक है ना। तो चौथा भाव घर है और चतुर्थ भाव में राहु है, तो घर भी महल कैसा होना चाहिए भाई? बड़ा होना चाहिए, चाहता है आदमी। राहु की विस्तार में ऐसी फीलिंग होती है, अधिक चाहने की फीलिंग होती है, अधिक चाहने पाने की जो चाहता है वो बड़ा चाहेगा ना। चतुर्थ भाव माता का भी है, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे अपनी माता से बैर नहीं, क्या नहीं है। तो आपने काल्पनिक की कहानियां सुनी होंगी, भले ही दैत्य हुआ, राहु एक दैत्य है और कोई भी दैत्य अपनी माता को बहुत प्रेम करता, उनकी अवहेलना नहीं करता, उनकी कही हुई चीजों को अपनी शीश कटवा के भी पा लेता। तो फिर यहाँ क्या समझ में आया? चतुर्थ भाव का राहु माता से अधिक प्रेम भी रखता है और माता के साथ रहने की चेष्टा है। माता से लाभ प्राप्त करता और माता को कुछ कष्ट भी देखे हुए कष्ट होगा।
है तो ऐसे व्यक्ति को दक्षिण मुखी मकान प्लॉट जमीन फलती है। एक दक्षिण मुखी दरवाजा होगा, उसी में रहता है, उसमें तरक्की करता है। चतुर्थ भाव में राहु होने पर दक्षिण दिशा से पानी का स्रोत, घर के अंदर पानी आने का स्थान होगा दक्षिण में। निश्चित लिख के रख लीजिए आप, कुंडली में नहीं मिलता तो कुंडली कर। और ये कब होगा, ये भी है दक्षिण मुखी मकान या फिर प्लॉट, वो भी या पानी का साधन, जब भी उस जातक के घर की सत्ता उसके हाथ में आएगी, माल की एक तरीके कह सकते हैं, उसके कंट्रोल में होगी, तब ही ये सब होगा। कई लोग उसको वास्तु दोष भी मान लेते हैं, लेकिन हर दिशा हर किसी के लिए नहीं बनी होती है, हर किसी के लिए फलदायी हर दिशा नहीं होती। इनके लिए दक्षिण दिशा फलदायी होगी। और सुनिए, चतुर्थ का राहु भाग उदय कम करता है। सबसे बड़ी, जब तक ऐसे जातक के पुत्र नहीं होता, पहले पुत्र ही देता है ये कई बार तो, जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक भाग्य उदय नहीं होगा। तो ऐसे जातक को पुत्री के बाद पुत्र की कामना अवश्य करनी चाहिए। तो पुत्र नहीं भी इनका लकी चाम होता है, तो वो जन्म नहीं लेगा कि कितना भी धन कमा ले, वो इनके पास रुकेगा ही नहीं, और इन्हें कहां खर्च किया उसका लेखा जोखा भी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, पंचम और ये मान लीजिए पश्चिम और नवम, यानी कि अष्टम और 12वां भाव एक्टिवेट करते। तो अष्टम और 12वें से बहुत सी अचानक घटनाएं धन संबंधित भी इनके देखने को मिलती। कई बार एक्सीडेंट भी देखने को मिल जाते हैं, अचानक धन लाभ, अचानक नुकसान भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम वाहन हो या ना हो, वाहन भी देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी के नाम हो या ना हो, लेकिन सामने वाला आदमी के सामने इनका भूकाल टाइट रहता है। यानी 10 रुपए जेब में ना हो, 10 करोड़ की 10 लाख की बात, और आदमी सामने वाला व्यक्ति भी इनको लखपति करोड़पति ही समझता है, भले खालपति हो। ये वाली बातें तो है, अचानक लाभ वाली, अचानक लाभ और अचानक नुकसान वाली है, ऐसा होता है उनके साथ। और गुरुजी घर भी पड़ा है तीनों कुंडली में। तो कानूनी दाव पेश भी जीवन में देखना पड़ता है, यहाँ तक कि जेल योग भी बनता है। हुआ था गुरुजी एक कुंडली में। और कई बार ये राहु मातृभूमि, माता कहीं भी चला जाए बाहर, लेकिन इसे माता और मातृभूमि से प्रेम वहीं जाता है।
की कुंडली मेरे पास है ना, वो अपनी वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ उनकी है मातृभूमि, वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, वो वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। मातृभूमि क्या, जहाँ जन्म हुआ है वहां तो नहीं रहेगा, जहाँ जन्म हुआ है वहां से नदी नाला पार करके ही माता के साथ रहेगा, जन्मभूमि तो छूट जाएगी। कई बार यहाँ तो होता है। और माता साथ में नहीं रहती है, माता दूर रहती है, तो ये दिक्कत में रहती है। चतुर्थ के राहु वाले को अपनी माता का की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ये वहां उपाय है। ठीक है ना? विदेश योग भी करवा देता है, अच्छा ज्ञान भी दे देता है, सब कुछ दे देता है, कुछ राशियों को छोड़ के। ठीक है? चलिए पंचम भाव में चले। पंचम भाव में बैठा राहु, पंचम भाव का है ज्ञान का, संतान का और पेट का। और पंचम भाव जो होता है काल पुरुष कुंडली के अंदर, काल पुरुष कुंडली के अंदर जो है सिंह राशि के अंतर्गत आता है, और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, और राहु अगर सिंह राशि में चला जाता है। और एक बात और कान खोल के आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, सिंह राशि के अंदर ना तो कोई ग्रह नीच होता है पंचम भाव के अंदर, ना कोई ग्रह उच्च होता है। सिंह राशि के अंदर सभी ग्रह उच्च के ही होते हैं, या ये कह सकते हैं कि सिंह राशि के अंदर बैठे सभी ग्रह राज दरबार के मुख्य दरबारी या फिर मंत्री होते, मंत्रालय। तो राहु जब बैठता है तो गुप्तचर विभाग का, सीक्रेट इंटेलिजेंस विभाग का डायरेक्टर होता है, राजा के विभाग का। तो कोई भी राजा बिना गुप्तचर के चल सकता है क्या? तो बहुत बड़ा ज्ञानी भी होता है ये, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव है। तो ये राहु इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करता है, शॉर्टकट मार के, चोरी से। ठीक है? और ये लोग ज्ञान किसी को देते नहीं, देते। आया समझ में? क्योंकि राहु के अंदर भी डर है। हम अगर किसी को बताते हैं, सिखाते हैं, तो हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, हमारी पोल ना खुल जाए, हमारी कोई गलती ना निकाल ले, सकता है। तो ये लोग प्रैक्टिकल ज्ञान के बजाय किताबें खरीद के ज्ञान इकट्ठा करना, चोरी करना, रेफरेंस देना, ये जानते। पंचम भाव आपका संतान का भी,
तो संतान हानि भी राहु यहाँ देता है। और पंचम भाव लव अफेयर का भी है, तो लव अफेयर भी देता है, छुपा के रखता है। बच्चों के बारे में इसीलिए छुपा के रखता है। बच्चों की संतान की हानि दिक्कत होती है तो बच्चों के बारे में बहुत सोचता है। तो ये लोग अपनी पेट में बात दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। कोई कुंडली हो तो मिलाइए एक बार, फिर आगे चले। है गुरुजी कुंडली है दो। मुझको लगता था कि वो मूर्ख है, पर वो अभी ये बात सुन के ऐसा लगता है कि वो ज्ञान देना नहीं चाहते। क्या है पर वो देते नहीं है। देते नहीं है ये लोग, पेट में बात छुपा के रखते हैं सबने। बस बस बस। पंचम भाव में अगर स्त्री की कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो बहुत खराब परिणाम। क्योंकि यहाँ से दृष्टि जो है लगन पे और नवम पे पड़ती है ना, तो शातिर भी ये लोग बहुत होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं, आगे पीछे की सोचने वाले होते हैं, यहाँ तक कि धर्म को भी अपने अनुसार चलाने वाले होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं। तो इसलिए इनके सिर में भी दर्द होता है या अपने आप ही बीमारी ले भी लेते हैं। तो नियम की, कानून की, धर्म की बातें करने वाले होते हैं, इन्हें तोड़ने वाले होते हैं खुद की काम के लिए, और दूसरों को इनको कराने के लिए बातें करते हैं। और ऐसे लोग एक टीम का संचालन बहुत अच्छी तरह करते। दो लोगों के बीच में लड़ाई भी करवा देंगे और बता भी देंगे और पता भी चलने देंगे कि इसने के बीच में मतभेद भी। क्या हुआ, कुंडली है नहीं क्या? उमाकांत की आवाज नहीं आ रही है। व्यापारी की क्या बात है, आ ही रहा है कोई ना कोई। आने दो तो छठे भाव में चला जाए क्या बच्चों? जी बच्चे यहाँ शांत रह गए दोनों। जी होता है पंचम का राहु हुआ मीठा बहुत बोलता है। जी छठे भाव का राहु किसका है? छठे भाव का भाई। गुरुजी दो कुंडली है मेरे पास। कितना जानते हो उनको, कितने बड़े हैं?
भाई है क्या? माता जी के छोड़ दो। और एक मित्र है, भाई जैसा है, लगभग मेरी उम्र का है। छठे का राहु सबसे ज्यादा पावरफुल हो। समझ में आया? सबसे ज्यादा दिग्बली, बलशाली, क्योंकि छठा भाव रोग रिपु का है, कन्या राशि होती है, बुध स्वामी होता है, बुध का प्रेमी होता है, कन्या राशि इसका समझता है, और रोग रिपु इसका सबसे प्रिय श्रृंगार है। आया समझ में? जी। तो कौन अपना श्रृंगार नहीं करना चाहता? श्रृंगार, सजना, समझना, राहु तो ही आता है ना। मुझे दो कुंडली दोनों ही नहीं करते बिल्कुल भी। क्या श्रृंगार? अरे श्रृंगार मतलब अरे मत तो यार, मेकअप की बात थोड़ी कर रहा हूँ जी। राहु को पसंद क्या है? छल कपट, तेज दिमाग। जी। नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी दिमाग बहुत तेज लगाना, व्यापार कर रहा है तो व्यापार में भी टिकम लगाना, कैसे किसी को फंसाया जाए या फिर मध्यस्थता करना, दलाली कर लेना अच्छी तरीके से। समझा करो यार, तुम श्रृंगार मतलब वही श्रृंगार समझते हो, हिंदी पढ़ी नहीं लग रहा। गुरु जी मेरे निकल, मैं इंजीनियरिंग में हूँ ज्यादा, शुरू में प्राइवेट में पढ़ा हूँ। पंद्रह से 25 की उम्र के बीच ये राहु फुल कैप्चर रखता है कि बाल बुद्धि को ही पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये अपना ही लाभ देखता है बस, वो किसी की नहीं सुनता। सुनो, और बुद्ध के ऊपर हावी जल्दी होता है राहु। तो राहु छठे में आने के कारण ऐसा, राहु जो होता है छठा नौकरी का कारक होता है और नौकरी ही नहीं करनी। क्या मतलब समझ में आया? किसी की गुलामी नहीं चाहता, गुलामी कराना चाहता है। और ऐसे लोग पैसा अपने दम पर कमा ले, ना बाप ना बेटा, किसी चाकरी सुननी नहीं, करनी नहीं है, अपने दम पे अपना एम्पायर बिजनेस कर लेते हैं और बना लेते हैं। और लिक्विड संबंधित कार्य में भले ही तेल हो, लिक्विड, ये अपना साम्राज्य बनाते हुए पैसा कमा लेते हैं। ना बाप को चाहिए ना बेटे का चाहिए, बहुत बड़ा धनी भी हो गया, बहुत मेहनत करके उठ जाते हैं। तो इनकी अपने पिता से भी कई बार नहीं बनती, तो अपने घर में अपने पेट खराब लगता है। और नौकरी कब तक करते हैं? जब तक उनका मालिक उसकी सुनता रहेगा तब तक नौकरी है। ने सुनाना शुरू कर दिया, तू अपने घर में अपने घर, मुझे न करने दी नौकरी। तो लीडरशिप की क्वालिटी भरपूर कूट कूट के भरी होती है और जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पांचवी और नवम दृष्टि जो है इनकी कहाँ पड़ती है? दसम पे और द्वितीय पे।
या तो ये लोन लेते हैं या लोन देते हैं, इनमें से एक कार्य। तृतीय भाव एक्टिवेट होगा तो लोन देंगे, दशम भाव एक्टिवेट होगा लोन लेंगे दृष्टि से। और तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जी अपने धन पे कुंडली मार के रख नजर बना, पैसे को बर्बाद नहीं हो देते, बढ़ाने ही का उतारना पड़ेगा। पाचन तंत्र छठे भाव में राहु होने का पाचन तंत्र खराब रहता है, इनका खाने की समस्या रहती है। और कुटुंब से बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति को पानी का सेवन, लिक्विड डाइट का सेवन ज्यादा करना। कोई क्वेरी हो पूछ लीजिए, कुंडली मिला लीजिए, तो आगे चलेंगे। तो मेरे पास कुंडली के पेट में दर्द तो नहीं, पर टांगों में रहती है। अरे हाथों में प्रॉब्लम रहती है, पोटी की दिक्कत होती है, कब्ज रहती है। नहीं, जिसकी कमी होगी उसके जिसकी बॉडी हाँ भैया, बात रोक देगा, पैरों में दर्द होगा जी। जिसका पाचन तंत्र खराब रहता है उसी को पैरों में दर्द होगा भाई। ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष जो सीखता है वो वैद्य बनता है भाई। देखो घुटने के नीचे पिंडलियों में दर्द होता है, गैस बनती होगी इसके। मकान जी जी गुरु जी, क्या बनती है? ये गैस का तो नहीं है पता। काम क्या करता है? जो हम करते हैं गुरु जी। ये चीज और है, ज्योतिष का भी ज्ञान देता है और इनके मल्टी गुरु होते हैं, कोई एक गुरु नहीं होता इनका। जी जी, जिसको चाहो उसको गुरु बोल देते हैं। मतलब गुरु दत्तात्रेय की तरह ये इनके गुरु होते हैं। बच्चों क्या हुआ भाई? पानी चला जाए जी। टाइम क्या हो गया? 12 मिनट है अभी, बहुत रहा है तो लो सप्तम भाव ये मेन। बात कर लो, कौन है? हम लोग जाते हैं। सप्तम भाव का राहु सर्प है। और सप्तम भाव का राहु इच्छाधारी है। अगर सप्तम भाव में अकेला राहु विदाउट किसी दोष के बैठा है, किसी दृष्टि से और किसी उससे नहीं है,
और दोष रहित है तो 24 वर्ष के पूर्व ही विवाह करवा दे, और दोष युक्त है तो वो सीमा ही नहीं है कितनी लेट शादी हो। अगर दोष युक्त राहु सप्तम का केला है तो बहुत ही उत्तम हो। गुड़ी समझा नहीं मैं कुछ। क्या नहीं समझे? बस दोष युक्त सप्तम भाव में इसको अकेला हुआ बैठा हुआ चाहिए राहु। हाँ जी। किसी ग्रह से दृष्टि से वो उसके ऊपर इफेक्ट होगी, दोष युक्त ना हो जाए बस जी। अकेला राहु जल्दी विवाह करवाता है। अकेला राहु है और दोष युक्त है। अगर दोष युक्त होगा 24 साल की बाद शादी होगी, नहीं तो 24 साल की महिला लड़कियों में तो खास तौर से 24 तक शादी करवा देते। गुरुजी मेरे पास 2 कुंडली है, एक महिला की है और एक व्यक्ति की है। जो महिला की है उसमें चंद्रमा साथ है, उसकी 24 तक शादी हो गई, और जो उसमें चंद्रमा है, और जो लड़का है उसकी हुई है कोई 28-30 के आसपास। अकेला राहु है उसकी कुंडली में। हाँ, कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो महिला की कुंडली में तो 24 के तक शादी करवा देता है जी। और लड़कों के में कहीं से कोई दोष बनता है कैसे भी, तो वही एज ए मंगल दोष की तक काम करना तो कर देता है वो मंगली तक, यानी 27 साल के बाद ही शादी होती है। 27 का 28 साल। हाँ, 28 जब लगेगा तभी शादी होती है। और लड़कियों की में मोस्टली देखने को मिलता है कि 24 तक शादी करवा देते। इसीलिए मैं बार बार क्यों बोला दोष युक्त दोष रहित। तो इतना बड़ा ज्ञानी हो, गुप्त हो, उसे पकड़ लोगे आसानी से? नहीं। इसने राहु पकड़ लिया तो ज्योतिष पूरा सीख जाएगा। क्योंकि गुप्त होता है सप्तम भाव का। अगर 24 तक महिला शादी कर लेती हो जाती है तो उसका पति ही उसका पहला प्रेमी होता है। पन्ना तो कहीं एक बार कह सकते हैं नहीं सकता, एनीथिंग या लड़की के अंदर भी हो सकता है, देखना मिलता है वो तो गुप्त है, खुलता नहीं है जगह सप्तम वाले का कभी। दृष्टि 11वें और तृतीय पड़ती है इनकी, तो लाभ और पराक्रम को दिखाता। ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर इनके लाभ के लिए ही बोलता है और पराक्रम करने के लिए उसका आता है भी अच्छी बात। सप्तम भाव में पराक्रम बढ़ाने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए ही इसके काम करती है। यहाँ अच्छा उल्लेख भूल के लाभ लेना, ठीक है, छोटी यात्राओं से काम लेना, यही दिखाता है। और बताओ आगे चलना है रोकना है? बस हो गया। कौन बोला भाई हो गया? कौन बोला हो गया? हो गए?
जी 4 5 6 7 4 राहु में हो गया खेल। आज गर्दन दर्द करने लग पड़ी है। चलो राहु भारी हो रहा है अभी। कल राहु हो जाएगा पूरा। गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा राहु ही है ना, तो वो भारी हो गया इनके ऊपर। अब देखो यार भाई, कल तत्काल टिकट देखूंगा, मिल गई परसों की टिकट तो पठानकोट आ जाऊंगा जी। पहले मैसेज डाल देना भैया जी। मैसेज डाल देंगे, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल। कौन से आपसे बात आ रहा हूँ, मिलना ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखनी है। आ जाओ, हमारे यहाँ पे एक है, सुनो जयपुर में एक सेमिनार हो रहा है उसका, राघवेंद्र जी का फ्री वाला। रघुनाथ जी क्या करें, रघुनाथ जी सरकार 2000 ज्योतिष को बुलाया 2000। हम अपने प्रिय लोगों के पास जाना की सोच रहे हैं। नहीं, प्रिय के पास ही जाना है। पर हो गया, कल कितनी है 16 17 18 की सुबह पहुंच जाऊंगा, 18 19 20। तो फिर 20 को क्लास लोगे या 21 को लोगे? 3-4 दिन पठानकोट ही रहूंगा, पठानकोट जमा करने। नूरपुर भी, जसूर, चल पठानकोट, अब क्या हो गया और विश्व सर जी बन रहेंगी। है भैया जी, विश्व सर जी कहाँ रहते हैं वो? चलो भैया कल सुबह लगते हैं टिकट के लिए, ऑनलाइन हो जाएगी मकान, बताओ। हो जाएगी 10 बजे। अरे बंद हो गया, आवाज चली गई यार। देख लेते हैं गुरुजी। हेलो जी गुरुजी, अभी देख लेते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो हमें तो आ रही है भैया जी आपकी आवाज। हेलो हेलो हम चेक। अभी भी नहीं आ रही है क्या? हेलो हवाई हमको आ रही है आपकी आवाज। गुरुजी कहाँ से कहाँ? पठानकोट तक चली गई। वर्क चल गया। जसूर भी जाऊंगा। नहीं, टिकट कहाँ से कहाँ तक? पठानकोट से चला गया नेटवर्क। टिकट होने उसके बाद बताएंगे कहाँ टिकट होती है कि नहीं होती है, अब प्रभु के हाथ में है। टिकट हो गई तो आ जाऊंगा। पठानकोट आता हूँ, हमारे दोस्त आते हैं। क्या हुआ उमाकांत जी? जी गुरुजी। वो नहीं है पंकज, आप जानते हो शायद, पंकज शर्मा। कहाँ से गुरुजी? अब भैया मेरे तो नहीं पता कहाँ पे है इस वक्त लोकेशन। मैं तो ये जानता हूँ बैठाल पकड़ कोई बैठाल देता है पहुंच जाते हैं। पंकज की शादी में अब देख, कल मैं तत्काल टिकट देखूंगा। कल आना आपने? हाँ कल मैं टिकट देखूंगा, तत्काल मिल गई अगर आगरा से, इटावा से नहीं मिल रही है तो मैं तो आ रहा हूँ। टिकट हो जाए बस, कल मिल जाए, कल 11 साढ़े 11 पता चल जाएगा टिकट हुई कि नहीं मिली तो देखेंगे। अब लौटने की तो देख लेंगे, जब हो जाएगी तब देख लेंगे। अच्छा मिल जाए बस, पहले तो वापसी तो हो ही जाए, पहुंच ही जाएंगे। कंग्रेडी है घर से, कंग्रेडी सर। वो पूछ रहा है ना, वो उमाकांत घर का उसके कंग्रेडी 15 की
और उसके घर पूछ रहा था ये उमाकांत पूछ रहा है घर कहाँ उसके पंकज के। हाँ पंकज की शादी निमंत्रण आया कि नहीं आया? नहीं मुझे नहीं आया निमंत्रण, मैं बता रहा हूँ उसके घर का है, उसको बता रहा हूँ गंगरेड है उसके घर। ये है 18 के उसके यहाँ हुआ ये, उसके भी जाना है, तुम्हारे पास भी आना है, बिल्कुल मिलना है भाई। प्रॉमिस किए हुए हैं पहले वो निभाने हैं, तोड़ने नहीं है। पर कल बता दूंगा, परसों शाम को ट्रेन है आगरा से 4 बजे, तो घर से निकलना पड़ेगा मेरे को भाई, 12-1 बजे निकलना पड़ेगा अगर ट्रेन हो गया तो। सुबह पहुंचेगी पठानकोट 4:30 बजे। उसका फोन भी आ चुका पंकज का 2-3 बार, गुरुजी प्रॉमिस किया है आप कैसे आओ मैं नहीं जानता, तो मैं यहाँ देखता हूँ तत्काल देखूंगा मिल जाएगा तो आ जाऊंगा। चलो ठीक है, कल खत्म कर देंगे राहु, फिर है केतु। अब देखो केतु पहले हो यही कर मतलब कंटिन्यू करवाता है कि लौट के करवाता है, आता है। हो गया ना?